Good morning, students. Today's topic is users of accounting information and their needs, and this topic is also known as parties interested in accounting information. See, before starting this topic, पहले आप मीनिंग समझ लीजिए कि टॉपिक है क्या. अभी अभी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपने इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट बनाए हैं. जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिकली पब्लिश करना कंपलसरी होता है. ओके तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो इनकम स्टेटमेंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज पोजीशन स्टेटमेंट मींस बैलेंस शीट एंड अपार्ट फ्रॉम दीज टू कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी पब्लिश करना कंपलसरी होता है. तो क्वेश्चन ये आता है कि कंपनीज अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश क्यों करती हैं. रीजन है, सी जितने भी बिजनेस यूनिट्स होते हैं उन बिजनेस यूनिट्स के साथ बहुत सारे यूजर्स अटैच होते हैं. यूजर्स मींस ऐसे पर्संस और पार्टीज जिनको कोई ना कोई बिजनेस में इंटरेस्ट होता है. तो कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करना कंपलसरी होता है. बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स में देर आर टू पार्टीज, ओनर्स एंड मैनेजमेंट. तो अब देखते हैं कि ओनर्स का क्या इंटरेस्ट है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में. दैट इज ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो बेसिकली कंपनी के जो ओनर्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट इन्वेस्टर्स, मीन्स वो पर्संस जिन्होंने कंपनी में कैपिटल को कॉन्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऑल्सो नोन एज शेयर होल्डर्स. तो शेयर होल्डर्स का बेसिकली इंटरेस्ट रहता है कि दे वांट टू नो व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म एंड व्हाट इज द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द फर्म. उन्होंने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है उस पर प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी क्या है और कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है. मींस जो अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है वो सेफ है या नहीं और कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है एंड वेदर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. इफ प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग देन व्हाट आर द रीजंस and if profit is decreasing then what are the reasons. So basically owners का जो इंटरेस्ट रहता है वो कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल साउंडनेस को जज करने का रहता है. हमारे इंटरनल यूजर्स में हमारे सेकंड पे आ जाते हैं मैनेजमेंट. दीज आर द पर्संस हु बेसिकली मैनेज ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज. बिजनेस एक्टिविटीज में क्या करना होता है. सी कंपनी अपनी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको पब्लिश करती है. तो उनकी जो पब्लिश रिपोर्ट्स होती है लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें इनका इंटरेस्ट होता है बिकॉज ये जानना चाहते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कंपनी कितनी फाइनेंशियली साउंड है. अपार्ट फ्रॉम पब्लिश रिपोर्ट्स उनका इंटरेस्ट कुछ अनपब्लिश रिपोर्ट्स में भी रहता है जो रेगुलरली बेस पे कंपनी अपने जो मैनेजर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट पर्संस होते हैं उनके लिए इशू करती रहती है. एंड दीज अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स आर आल्सो नोन एज कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स. इन कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटर्स की क्या पोजीशन है, क्रेडिटर्स की क्या पोजीशन है, whether the sale of company is increasing or decreasing, if increasing then what are the reason and if decreasing then what are the reason, whether the cost of production is increasing or decreasing, सेम वे इंक्रीज हो रहा है तो क्या रीजन है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या रीजन है. तो ये सारे रीजंस फाइंड आउट करने के लिए मैनेजमेंट को कंपनी की जो पब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं उसमें उनका इंटरेस्ट होता है. सो अपार्ट फ्रॉम इंटरनल यूजर्स वी हैव एक्सटर्नल यूजर्स आल्सो एंड आवर फर्स्ट एक्सटर्नल यूजर इज पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स हैं जो आपके कंपनी के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं. तो हम उनके लिए क्यों अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स जुड़े और इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में ये चेक करना चाहते हैं कि हाउ इज आवर प्रॉफिटेबिलिटी एंड हाउ इज आवर फाइनेंशियल पोजीशन. क्योंकि वो हमारी कंपनी में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो उसका कितना उनको रिवॉर्ड मिलेगा और लाइकवाइज उनका जो अमाउंट वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कितना सेफ है. तो ये बेसिकली पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रहता है कंपनी में. उसके बाद नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर हमारे आते हैं शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, जिनको हम लोग सप्लायर्स भी कहते हैं, जो बेसिकली हमको गुड्स सप्लाई करते हैं.
क्रेडिटर्स हमको शॉर्ट पीरियड के लिए गुड सप्लाई करते हैं और क्रेडिटर्स का हमारे रिपोर्ट्स में क्या इंटरेस्ट रहता है। क्रेडिटर्स हमेशा ये देखना चाहते हैं कि भाई हमने इन फर्म को, इस बिजनेस को हमने गुड्स क्रेडिट में दिया है तो हमारा जो अमाउंट है वो रिकवर टाइमली हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और ये किससे पता चलता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बिसाइड्स दिस, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स ये भी देखना चाहते हैं कि जो इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो टाइमली उनको वापस मिल पाएगा या नहीं, जितना उन्होंने गुड्स कंपनी को प्रोवाइड किया है उसका पेमेंट टाइमली मिल पाएगा या नहीं, उस पर्टिकुलर कंपनी को गुड्स क्रेडिट में और दिया जाए या नहीं, और अगर क्रेडिट में दिया जाए तो उसका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड किया जाए या नहीं। सो सच टाइप ऑफ थिंग्स जिसको जो इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स को रिक्वायर्ड है। तो आफ्टर शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स आर नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। बेसिकली लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स आर लेंडर्स ऑफ द फर्म। लेंडर्स वो फर्म होती है जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है। तो जिन्होंने कंपनी को लोन दिया होता है वो बेसिकली कंपनी की फाइनेंशियल साउंडनेस चेक करना चाहेंगे, क्योंकि वो ये देखना चाहेंगे कि उन्होंने जितना अमाउंट कंपनी को लोन दिया है वो सेफ है या नहीं, और उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट प्रॉपरली टाइमली मिल पाएगा या नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन मिल पाती है कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से। उसके बाद एम्प्लॉइज, यू नो एम्प्लॉइज बिजनेस में जब वर्क करते हैं तो उनका मेन एम होता है कि कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट है उन्हें टाइमली फुलफिल करें और एट द एंड ऑफ द ईयर कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट हो, सो दैट उनके वेजेस और सैलरी में प्रॉपरली इंक्रीमेंट हो। तो एम्प्लॉइज का बेसिकली यही इंटरेस्ट रहता है कि वो ये देखना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि कंपनी को प्रॉपर प्रॉफिट वगैरह हो रहा है या नहीं, सो दैट उनको वेजेस और सैलरी में इंक्रीमेंट प्रॉपरली मिलेगा या नहीं। एंड आफ्टर दिस नेक्स्ट इज टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज मींस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, वो क्या जानना चाहते हैं? वो उस पर टैक्स इंपोज करना चाहते हैं, जीएसटी इंपोज करना चाहते हैं, और भी अदर जो टैक्सेस होते हैं उनकी कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स का क्या इंटरेस्ट होता है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? कॉम्पिटिटर्स ये देखना चाहते हैं कि व्हाई देयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, हाउ दे आर डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट गुड स्ट्रैटेजीज दे आर इम्प्लीमेंटिंग। तो इस तरीके से ये कुछ यूजर्स थे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के और उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो बेसिकली मैं आपको एक रिकैप दे देता हूं फटाफट। देयर वर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। In internal users, owners and management will come, and in external users, we can take potential investors, short-term creditors, long-term creditors, employees, tax authorities, and competitors. So this was your topic. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।